तो सर दर्द से लेकर कैंसर तक जो कुछ भी हो शरीर का स्थिति यूं ही ठीक हो जाती है ध्यान के माध्यम से। देयर इज नो अदर मेडिसिन एट ऑल। यू नो व्हाट इज MBBS मीन्स? MBBS मीन्स बैचलर ऑफ मेडिटेशन एंड बैचलर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जहाँ मेडिटेशन नहीं, जहाँ स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो तो MBBS है ही नहीं। तो अपने आप को डॉक्टर कैसे कहलाता है? ध्यान करो, स्पिरिचुअलिटी को जानो कि हाँ शरीर नहीं, आप आत्मा है, तभी तो आप MBBS बन सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। MBBS मीन्स बैचलर ऑफ मेडिटेशन एंड बैचलर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हर एक बंदा को मेडिटेशन को अपनाना है, हर एक बंदा को स्पिरिचुअलिटी का स्टडी करना, अध्ययन करना। विवेकानंद को पढ़ना, रामकृष्ण को पढ़ना, रमण महर्षि को पढ़ना, बुद्ध को पढ़ना, महावीर को पढ़ना, जीसस को पढ़ना, महावतार बाबा जी को पढ़ना चाहिए। फिर दुनिया ठीक हो जाएगी। आध्यात्मिकता चाहिए हमें, स्पिरिचुअलिटी। और स्पिरिचुअलिटी का सबसे प्रधान अंग है मेडिटेशन, ध्यान। हम ध्यान के द्वारा ही हम आध्यात्मिक बनते हैं। अपने आप की ऊर्जा अपने आप को हील करती है, वही है ध्यान। दूसरा आदमी का गुंजाइश नहीं है यहाँ, कोई दूसरा पदार्थ का गुंजाइश नहीं है। अपना ही एनर्जी अपने को काम आता है। हम अपने आप के ऊपर निर्भर होते हैं। हमें दूसरा इंसान नहीं चाहिए, दूसरा कोई दवा नहीं है हमारे लिए। अपना ऊर्जा ही अपना दवा है। आवर एनर्जी इज आवर हीलर, आवर इंटेलिजेंस इज आवर हीलर, आवर विजडम इज आवर हीलर, आवर एग्जिस्टेंस इज आवर हीलर। हम अपने आप के ऊपर 100% निर्भर हैं। वी डिपेंड अपॉन आवरसेल्व्स, वी डोंट गो टू एनीबडी एल्स। मरने के लिए भी तैयार हैं, परंतु औरों के पास नहीं जाते हम। और मौत तो है ही नहीं, कैसे मरेंगे हम? चाहे तो भी अब नहीं मर सकते हैं आप, क्योंकि मौत तो है ही नहीं। डेथ इज एन इल्यूशन, नोबडी डाइज, देयर इज नो डेथ एनीवेयर। तो फिर क्यों हम भयभीत हैं? हम तो शरीर नहीं, हम तो आत्मा हैं। आत्मा तो कभी मरती ही नहीं, अनंत काल की है, अंत काल की नहीं। तो हम औरों के पास जाने के लिए हम तैयार बिल्कुल नहीं हैं। मैं मरने के लिए तैयार हूं, परंतु औरों के पास कभी भी नहीं जाऊंगा मैं, ना ही किसी को जाने दूंगा। आप अपने आप के पास जाना है, जिसका नाम है मेडिटेशन। ध्यान के लिए दो बातें हैं। एक तो आंखें बंद कर लें, दूसरा तो सांसों के साथ रहें। पहला स्टेप है आंखें बंद कर लेना, दूसरा स्टेप है सांसों के साथ रहना। कितना आसान बात है, सबसे आसान बात है पहला स्टेप आंखें बंद करना। अरे 3 घंटे 4 घंटे आंखें क्यों नहीं बंद करते हैं आप? क्यों आजू बाजू देखना चाहते हैं? कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है आपसे क्या मतलब? कौन सा घर में क्या हो रहा है आपसे क्या मतलब? 2 दिन के पहले कौन से आदमी क्या बोला है आपसे क्या मतलब? क्या सोचने वाला है क्या मतलब है? हम अक्सर बेवकूफ लोग हैं, ऐसे बातें करते हैं, सोचते हैं जो ना घर के होते हैं ना घाट के होते हैं। आंखें बंद करना चाहिए बाबा, तो आपकी ऊर्जा आपके पास। जैसे आंखें खोलते हैं आपकी ऊर्जा बाहर चले गई, आप रोगी हो गए। आंखें बंद करना ही एक योगी बनने का पहला कदम। आपकी ऊर्जा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। आपकी ऊर्जा दुनिया को पकड़ने के लिए नहीं, सच्चाई को पकड़ने के लिए।
आंखें हैं दुनिया को पकड़ने के लिए, तो आंखें बंद करिए। दिन के 24 घंटे हैं, 3 घंटे 4 घंटे आंखें बंद। जब रात में सो जाते हैं आंखें बंद हो जाते हैं अपने आप, तो सुबह जब आप उठते हैं आप स्वस्थ बनते हैं। अगर रात में आप आंखें नहीं खोलते हैं, रात में आंखें बंद नहीं होते हैं, तो सुबह क्या हाल होता है आपका? नेचर गिव्स यू ए बिग गिफ्ट कॉल्ड द स्लीप. इट मेक्स यू क्लोज योर आईज by force. Now the same thing you have to do in meditation by choice. Whatever the nature gives you by force, now you have to make it by choice. You have to close your eyes by your own choice. 3 घंटे 4 घंटे आंखें बंद, पत्नी है, बच्चे हैं, फिर भी आंखें नहीं। पत्नी को नहीं देखेंगे, पति को नहीं देखेंगे, आजू बाजू लोगों को हम नहीं देखेंगे बाबा। देखने से हम घायल हो जा रहे हैं, देखने से हम रोगी बन गए हैं, तो अभी हम देखेंगे नहीं किसी को। पत्नी भी हो, बच्चे भी हो, पोता भी हो, पोती भी हो, हम आंखें बंद कर देते हैं। दिन के 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, फिर सांसों के रहने के प्रयास में जुट जाएंगे। सांसों के पुत्र बनेंगे, पवन पुत्र बनेंगे, वायु पुत्र बनेंगे। यही है श्री रामायण जी का निचोड़। जैसे ही हनुमान जी आते हैं, सुंदराकांड का आविष्कार। हनुमान जी आने से पहले किष्किंधा कांड, बंदर की कांड। जैसे हनुमान जी आते हैं वो सुंदराकांड का आविष्कार। तो अपने जीवन में भी सुंदराकांड चाहिए। बंदराकांड का, किष्किंधा कांड का अंत हो और एक सुंदराकांड का आविष्कार हो जावे हर एक इंसान में। अर्थात हनुमान जी बन जावे हम सब, वायु पुत्र बन जावे, श्वास के पुत्र बन जावे, आनापानसति को अपनावे। हर एक बंदा हनुमान जी होना चाहिए, चिरंजीवी होना चाहिए। ये भारत देश में हर एक बंदा हनुमान जी के जैसे होना चाहिए। कैसे बनेंगे हनुमान जी के जैसे? हम भी वायु पुत्र बनेंगे, पवन पुत्र बनेंगे, श्वास के पुत्र बनेंगे। दिन के 24 घंटे में 3 4 5 घंटे आंखें बंद कर लेंगे और सांसों के साथ एक हो जाएंगे। जो बाहर से आती हुई सांस भीतर से अंदर बाहर जाता हुआ सांस, सांसों के साथ एक रहेंगे बाबा। हम माता के पुत्र तो हैं, परंतु अभी सांस के पुत्र बनेंगे। ये दूसरा जन्म है अपने लिए। एक रोगी एक योगी बन रहा है। अपने आप का शरीर समझ तो रोगी है, अपने आप को आत्मा के स्तर पर पहचान चुके हैं तो योगी है। और एनी टाइम इज बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात्रि हो। नीचे बैठ सकते हैं, कुर्सी में बैठ सकते हैं, सोफे में बैठ सकते हैं, या जैसे भी बैठो, बस आंखें बंद कर लेना और हाथों में हाथ झोंप लेते हुए सांसों के साथ एक हो जाना। कोई कुंभक, रेचक, पूरक इत्यादि बिल्कुल चेष्टाएं बिल्कुल नहीं। जबरदस्ती सांस लेना, जबरदस्ती सांस को रोकना, जबरदस्ती सांस को फेंकना, ये सब बिल्कुल बकवास की बातें। अरे सहज रहना चाहिए, जैसा है वैसा। नेचुरल ब्रेथ, यू मस्ट बी ए विटनेस टू योर नेचुरल ब्रेथ एंड एवरीथिंग विल बी ओके। जो आप मांगते हैं अपने ही मुंह मांगे दाम में आपको मिल जाएगी। घर बैठे हुए आप योगी बन जाएंगे। कोई हिमालय भागने की आवश्यकता नहीं है। पत्नी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, पति को देखना छोड़ना, पत्नी को बाजू ही रखना, परंतु पति को देखने आए। बच्चों को बाजू रखना, बच्चों को देखना नहीं। 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बस उतना ही। फिर बाद में खेलो बच्चों से, खूब खेलो, खूब एंजॉय करो, ऐश करो, परंतु 3-4 घंटे आंखें बिल्कुल बंद। अपनी ही जागृत अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में तो है, जागृति अवस्था में आपको आंखें बंद करनी है। दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली मेडिसिन। मेडिटेशन इज द ओनली मेडिसिन बाबा। जो जहां तक मैं जाना हूं मेरी जिंदगी में, मैं रिसर्च किया हूं, मैं सबसे सीखा हूं, सबको सिखाया हूं, हर जगह इसका विस्फोट देखा हूं, ध्यान का विस्फोट, विश्व रूप देखा हूं मैं। गांव गांव गया हूं मैं, हर एक बंदे को बिठाया मैं,
सब लोग योगी बन गए, यूं ही बन गए। मेरे सामने, मेरी आंखों में के सामने बन गए, सब लोग योगी बन गए। सहस्रार के पास पहुंचे, आज्ञा चक्र के पास पहुंचे, अपने पिछले जन्म देख चुके हैं, गुजरे हुए माता पिता से भाषण किए, क्या क्या नहीं किए। और सभी को शाकाहारी बनना है। कोई भी मांस नहीं खा सकता है, सबसे बड़ा पाप है वो। और रोगी इसलिए बने कि वो पाप करते हैं। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड्यते। पिछले जन्मों में किए हुए पाप कर्म इस जन्म में व्याधि के रूप में आ जाते हैं। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड्यते। व्याधि क्यों आई? हम कुकर्म किए हैं। क्या चीज़ है कुकर्म? बस जानवर को मारना, खाना, यही तो कुकर्म है। हमें सुकर्म करने, ना कुकर्म नहीं। शाकाहारी बने, मांसाहारी कदापि नहीं। तो जो कोई भी हमारे पास आता है, पहला बात कहते हैं आप शाकाहारी क्या, मांसाहारी क्या? अक्सर वो ये कहते हैं हम तो मांसाहारी हैं। तो अब बंद करिए बकवास को, आज से शाकाहारी बनिए। फिर हम कहते हैं क्या आप ध्यान करते ही नहीं करते हैं? हम जानते भी नहीं। चलो जान लीजिए, मेरे सामने बैठिए, आंखें बंद करिए, सांसों के साथ 10 मिनट। 10 मिनट होने के बाद बस इसी को अपनाइए। इस 10 मिनट को 10 घंटे बनाइए। घर जाकर बीज को वृक्ष बनाइए। मैं आपको बीज दे सकता हूँ, वृक्ष तो नहीं दे सकता हूँ। इस बीज को वृक्ष बनाने का फर्ज आपकी है, धर्म आपकी है। तो 10 मिनट में आपके सामने आपको मैं बता सकता हूँ कैसे आंखें बंद कर रहे, कैसे सांस कर रहे। फिर बाद में उसको विस्तार रूप से अभ्यास करना आपके ऊपर। 40 साल हो गए इसी काम में लगे हुए, ताकि धरती में सारे के लोग योगी बन जाएं, एक भी रोगी न रहें। There can be no medical colleges, there is only meditation colleges.